Hello dear students, this is Manish Prajapati, your bioeducator. आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस और आज हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी हमारी बॉडी की एबिलिटी है, हमारी बॉडी की वो ताकत, वो कैपेसिटी, वो क्षमता है जिससे हम किसी भी डिजीज काजिंग एजेंट से, वो एजेंट कोई भी हो, उस एजेंट से लड़ सकें, उससे फाइट कर सकें, उसे हरा सकें और अपने आप को बिल्कुल सेफ रख सकें, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज काजिंग एजेंट। अब डिजीज काजिंग एजेंट क्या हो सकता है? वो एक पैथोजन हो सकता है। पैथोजन मतलब कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस हो सकता है। और डिजीज सिर्फ बैक्टीरिया वायरस से ही नहीं होती, डिजीज काजिंग एजेंट कोई एक टॉक्सिन भी हो सकता है जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाए। तो हमारी बॉडी में जो भी एंटर कर रहा है जिससे हमें डिजीज हो सकती है, वो क्या हो गया? डिजीज काजिंग एजेंट हो गया। तो उसी के अगेंस्ट जब हमारी बॉडी लड़ेगी, वो किस तरह से लड़ेगी वो हम आगे देखेंगे। किस तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी वो हम देखेंगे। तो उसी को क्या कहते हैं? हम इम्यूनिटी बोल देते हैं। ठीक है जी। तो एक तो हो गया ये डिजीज काजिंग एजेंट की बात करते हैं। एक और टर्म आती है एंटीजन। कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटर कर रहा है और हमारी बॉडी चाहती है कि वो हमारी बॉडी में एंटर ना करे, वो हमारे लिए सही नहीं है, तो वो क्या हो जाता है? एक एंटीजन ही हो जाता है। अब उसमें हम कोई भी लगा सकते हैं, वो एक केमिकल हो सकता है, वो एक बैक्टीरिया हो सकता है, वो एक वायरस हो सकता है। तो ये सब हमारे लिए क्या है? एक तरह से एंटीजन ही है। और इन्हीं एंटीजेंस के खिलाफ, इन्हीं केमिकल्स के खिलाफ, इन्हीं पैथोजेंस के खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी सेक्रेट करती है जो इनसे लड़ेगी। वो हम आगे देखेंगे। तो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के दो पार्ट होते हैं मेन, इसको हम डिवाइड किया हुआ है। एक है इनेट इम्यूनिटी, पहला आता है आपके पास इनेट इम्यूनिटी, और दूसरी तरह की होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी ये इनबॉर्न इम्यूनिटी है, मतलब जब इंसान पैदा होता है तो उसके पैदा होने से ही, उसके जन्म से ही उसे मिल जाती है। तो ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ मिलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी है एक्वायर करना। मतलब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, इंसान जब बड़े होंगे, तो वो क्या है? धीरे धीरे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, ठीक है, रोगों से लड़ने के बाद, जितने भी डिजीज काजिंग एजेंट्स हैं उनके लड़ने के बाद जो इनके अंदर इम्यूनिटी पैदा होगी, मतलब बर्थ के बाद जिन्होंने अपने आप इम्यूनिटी बनाई है, उसको बोलेंगे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्होंने अपने आप बनाई है। तो ये हो गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक तो डिफरेंस दोनों में ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है? जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है? मोस्टली क्या है, ये किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को टारगेट नहीं करती कि एक पर्टिकुलर का बैक्टीरिया आया, उसको अलग ढंग से खत्म करना है या उसकी एंट्री अलग ढंग से रोकनी है। कोई वायरस आएगा, उसको अलग ढंग से ट्रीट करना है। कोई केमिकल कोई और आ गया, उसको अलग तरह से ट्रीट करना है। या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग स्पीशीज अलग अलग तरह के आ रहे हैं, तो उनको अलग अलग ढंग से ट्रीट करना है। ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है ये। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है। ये हमने बताया है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। ये लाइफ के एक्सपीरियंस से मिलती है। जैसे जैसे हम एंटीजन से या पैथोजन से हमारी बॉडी का एनकाउंटर होता रहेगा, इसके साथ इनका सामना होता रहेगा, तो क्या होगा? वैसे वैसे ही हमारी बॉडी सीखती रहेगी एंटीबॉडी बनाने के लिए। और ये एंटीबॉडी क्या है? हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक होती है। पोलियो वायरस के लिए अलग होगी, ठीक है जी। और जो दूसरे अलग वायरस हैं उनके लिए अलग होगी। अलग अलग बैक्टीरिया हैं उनके लिए अलग होगी। इसलिए बहुत सी डिजीज ऐसी भी है जो हमें एक बार हो जाती है, वो दोबारा कभी नहीं होती। हमारी बॉडी क्या है? स्पेसिफिक है, उसको याद होता है कि वो किस तरह से उसको ट्रीट करना है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है, हर एक ऑर्गेनिज्म को उसके हिसाब से टैकल करेगी। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये था इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी किसी मेमोरी के ऊपर बेस नहीं होती है। थर्ड पॉइंट आपको बता देता हूँ। इनेट इम्यूनिटी किसी भी तरह की कोई जो मेमोरी है इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहती है कि कोई बैक्टीरिया है, उसके साथ उसका सामना हुआ है, एनकाउंटर हुआ है उसके साथ उसका, तो उसको याद रखेगी। अगली बार जब वो आएगा उसको उसी के हिसाब से काम करेगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए सब एक बराबर है। किसी को उसने फॉरेन पार्टिकल को, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर एंटर नहीं आने देना है।
उसको खत्म करने की कोशिश करनी है। लेकिन इसकी एक मेमोरी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वो भी जब हम इसका इंटरेक्शन पढ़ेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंटीबॉडी किस तरह से काम करती है, वो हम आगे देखेंगे और डिटेल में। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करती है, ये मेमोरी रखती है। अगर पहली बार इसने किसी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, एंटीजन कुछ भी आप बोल लीजिए, उनके साथ अगर पहली बार एनकाउंटर हो गया है, अब वो उसको टैकल कर पाए या ना कर पाए, अब वो उसको खत्म कर पाए या ना कर पाए, वो एक अलग बात है। लेकिन जब भी फर्स्ट फर्स्ट टाइम पे उसका एनकाउंटर होगा उसके साथ, तो उसको क्या करेगी, वो याद रख लेगी, उसकी मेमोरी रख लेगी। जब अगली बार वो आएगा, तो अगली बार उस पे ज्यादा पावर के साथ, ज्यादा बूस्टअप होके, ज्यादा एक्टिवेट होके काम करेगी। तो ये मेमोरी के ऊपर भी बेस करती है। तो तीन मैंने आपको पॉइंट इसके बताए हैं। इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, ये बैरियर की तरह काम करती है। ठीक है, इसमें अलग अलग बैरियर हमारे पास होते हैं। फिजिकल बैरियर हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया, सेलुलर बैरियर हो गया, और साइटोकाइन हो गई। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की होती है, ये है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अब इन्हीं को हमने डिटेल में पढ़ना है। चलिए देखते हैं इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। इनेट इम्यूनिटी का हमने पहले ही पढ़ा था कि ये ऐसी इम्यूनिटी है जो बाय बर्थ मिलती है, जन्म के साथ ही मिल जाती है। तो गॉड ने जब हमें जन्म दिया है, और उसी के साथ हमें क्या है, डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर दिया है कि आप एक नई दुनिया में जा रहे हो, तो आपको एक प्रोटेक्शन दी जा रही है। इस प्रोटेक्शन से ये प्रोटेक्शन क्या करेगी, आपको अच्छी तरह से सेफ रखेगी। ठीक है, तो ये बैरियर के रूप में हमें मिली है। तो बैरियर के फॉर्म में क्या है, सबसे पहले हमारे पास आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर देखिए क्या है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर हमें नुकसान पहुंचाना है, हमें डिजीज करनी है, तो पहले क्या करेंगे, वो हमारे अंदर एंटर करेंगे। तो एंटर करने से ही हमें रोकना है उनको। तो इसके लिए हमारे पास एक तो स्किन है। स्किन क्या है, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। सबसे पहले तो स्किन ही है जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने से रोकेगी। हमें पता है कि हम हमारी जो सेल होती है, ठीक है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, वो सेमी परमेबल है। कुछ एक चीजों को अंदर आने देती है, कुछ एक को नहीं आने देती। तो स्किन क्या है, स्किन उन्हीं चीजों को रोकती है जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है मोस्टली। तो जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, मोस्टली हमारे स्किन के थ्रू वो अंदर नहीं आ सकते। तो स्किन क्या करती है, हमें एक नेचुरल बैरियर प्रोवाइड करती है। फिजिकल बैरियर है एक, ठीक है, जो नेचुरली किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनको रोकती है, हमारी बॉडी के अंदर ना आ जाए, ताकि हमें कोई डिजीज ना हो जाए। तो ये करता है, इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ वेरियस पैथोजेंस। ठीक है, बॉडी के अंदर पैथोजन ना आ जाए। उसके बाद आपने देखा म्यूकस हमारी बॉडी के बहुत सारे ट्रैक्स के अंदर होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके अंदर भी म्यूकस है। और जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसके अंदर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अलग अलग जो लाइनिंग है हमारी बॉडी की, ट्रैक है, उनके अंदर ये क्या है, म्यूकस प्रेजेंट है। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक विस्कस फ्लूइड है, जिसके अलग अलग फंक्शन है, जिनमें से प्रोटेक्शन भी एक फंक्शन है। तो ये जो फ्लूइड है, ये क्या करता है, विस्कस फ्लूइड, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी सांस के थ्रू, ठीक है, हम ब्रीदिंग करते हैं, हमारा जो फूड इनटेक कर रहे हैं उसके थ्रू जब भी अंदर आएगा, तो क्या होगा, तो वो उसको ट्रैप कर लेगा, उसके अंदर वो फंस जाएगा। और जब वो उसके अंदर फंस जाएगा म्यूकस के अंदर, तो उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जो जितने भी पैथोजन है, केमिकल हैं, ये सारे बॉडी से बाहर निकाल दिए जाएंगे जब भी ये हमारी बॉडी के अंदर आएंगे। तो स्किन स्किन है और म्यूकस है, जो फिजिकल बैरियर के रूप में काम कर रहे हैं। फिर आता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, वो भी क्या कर रही हैं, बहुत से वायरस को मारने के लिए, बहुत से बैक्टीरिया को मारने के लिए, खत्म करने के लिए काम करती हैं। जैसे क्या है, टीयर्स हो गए हैं, आंसू है, ये क्या करते हैं, एसिडिक होते हैं, और बहुत सारे जो बैक्टीरिया है उनको खत्म कर देते हैं। देखिए, टीयर्स के अंदर एक एंजाइम होता है, लाइसोजाइम। टीयर्स के अंदर एक एंजाइम होता है जो है लाइसोजाइम, और वो क्या करता है, बैक्टीरियल सेल को ब्रेक डाउन कर देता है। आपने पढ़ा है, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सेल की जो सेल वॉल होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। बैक्टीरिया सेल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन। और उस पेप्टाइडोग्लाइकन को हमारे जो टीयर्स हैं, आंसू हैं, उनके अंदर एंजाइम होता है, लाइसोजाइम, वो इसको खत्म कर देता है। सलाइवा है, सलाइवा बहुत सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा था। ठीक है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है। हमारे स्टमक के अंदर HCl होता है, और जो कि बहुत ज्यादा
एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक है। बहुत सारे जो पैथोजन है हमारे स्टमक में जाके खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है हम बीमार नहीं पड़ते, बीमार पड़ते हैं। बहुत सारे पैथोजन बच भी जाते हैं क्योंकि उनके अपने डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, उन वो अपने आप को भी डिफेंड करना सीख जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया वायरस हैं, ऐसे पैथोजन हैं जिनको टीयर्स, स्लाइवा, HCl ये सब हमारे बॉडी के अंदर इनको खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये जब इनको खत्म करते हैं तो ये भी क्या है, हमें बचाते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ से। कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो जाए, किसी तरह से पैथोजन ग्रो ना कर जाए, वो खत्म हो जाए। फिर आता है सेलुलर बैरियर। हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक सेल है जो बैरियर के फॉर्म में काम करती हैं। डब्ल्यूबीसी को आप जानते हो, जिनको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी में आपने पढ़ा होगा न्यूट्रोफिल्स होते हैं। अलग कैटेगरी है जो कि मोनोसाइट्स हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल को एक और नाम देते हैं, इसका नाम क्या है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। तो ये क्या है, न्यूट्रोफिल्स हैं, डब्ल्यूबीसी के अंदर ही हैं। मोनोसाइट्स हैं, ये भी क्या है, डब्ल्यूबीसी के अंदर है। तो ये सारे क्या हैं, ये सब डिफेंस का काम करते हैं। ऐसे ही लिम्फोसाइट हैं। लिम्फोसाइट्स के अंदर आप पढ़ोगे टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, मैक्रोफेज सेल्स हैं। ये सेल्स क्या करती हैं, ये सब सेल जितने भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उन सबको खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनकी फैगोसाइटोसिस कर देते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब कहता है किसी भी चीज को एनगल्फ कर जाना, खा जाना। जैसे अमीबा क्या आपने पढ़ा होगा, अमीबा क्या करता है, अपना खाना कैसे खाता है, फैगोसाइटोसिस करता है। कोई भी फूड पार्टिकल आ रहा है उसको पूरे को एनगल्फ कर जाता है, निगल जाता है, खा जाता है। ऐसे ही ये जितने भी डब्ल्यूबीसीज हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मैक्रोफाज हैं, ये सेल क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जहां भी इनको बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पैथोजन, कोई भी डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म मिलता है, उसको वो खा जाने का काम करती हैं, एनगल्फ कर जाती हैं। तो ये सब क्या है, सेलुलर बैरियर है। एक ही तरह से हमारे पास आते हैं साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं, देखिए ऐसे, अगर कोई भी वायरस किसी सेल के ऊपर, हमारी बॉडी के अंदर किसी भी सेल को अगर इन्फेक्ट करता है, उसके ऊपर अटैक करता है, तो जो इन्फेक्टेड सेल है, अब वो तो अब खत्म हो रही है और उसको तो नुकसान हो रहा है, लेकिन वो क्या करेगी, दूसरी सेल को बचाने के लिए कुछ एक प्रोटीन्स रिलीज करेगी। उन प्रोटीन्स का नाम क्या है, इंटरफेरोन्स। एक ऐसी सेल जो इन्फेक्टेड है किसी वायरस से, उसके ऊपर किसी वायरस ने अटैक कर दिया है, तो वो क्या करेगी, अपने आसपास कुछ प्रोटीन रिलीज करेगी जिनका नाम क्या है, इंटरफेरोन। और ये इंटरफेरोन जो आसपास की सेल हैं उनको प्रोटेक्शन देगी। तो ये भी क्या है, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो इंटरफेरोन क्या है, प्रोड्यूस किए जाते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल से। ठीक है जी, जो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अदर सेल्स को, जो नियर बाय दूसरी सेल है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ये इंटरफेरोन्स। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी के बारे में आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। इनेट इम्यूनिटी के बाद आते हैं हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जहाँ इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ मिलती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जो हम बर्थ के बाद गेन करते हैं। ये दो तरह की होती है, एक है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी। देखिए दोनों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ। एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जो हमारी बॉडी अपने आप डेवलप करेगी। पहले तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आएगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, कोई भी केमिकल, है ना, जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, वो हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, कुछ एक उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी रिलीज करेंगे। अब ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग होती है। अगर हमारी बॉडी ने उसको खत्म कर दिया, ठीक है, वो खत्म हो गए, तो क्या है, हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको याद कर लेती है। ठीक है, अगली बार आएगा तो और ज्यादा रिलीज करेगी, वो हम आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे बाद में। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, ऐसी इम्यूनिटी है जिसमें एंटीबॉडी हमारी खुद बनती है, हमारी बॉडी खुद बनाएगी। ठीक है, मतलब कोई भी एंटीजन आएगा, एक बार आया, अगर वो हल्का हुआ, कमजोर हुआ और हमारी इम्यूनिटी अच्छी हुई तो एकदम से मर जाएगा वो, हमें कुछ नहीं होगा। अगर वो ज्यादा स्ट्रोंग कोई पैथोजन हुआ, ज्यादा स्ट्रोंग केमिकल हुआ और हमारी इम्यूनिटी वीक हुई, तो वो एक बार तो हमें बीमार कर जाएगा, लेकिन अगली बार हमारी इम्यूनिटी क्या है, तो उसको दोबारा खत्म करेगी।
इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जब जैसे ही किसी भी पैथोजन से किसी भी बैक्टीरिया से एनकाउंटर करती है तो हमारी बॉडी क्या है, खुद इम्यूनिटी बनाती है। स्लो प्रोसेस होती है लेकिन बनाती है। तो ऐसी इम्यूनिटी जिसमें हमारी बॉडी खुद काम कर रही है, खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? अब एक ऐसी इम्यूनिटी है जिसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हमारी बॉडी पहले उसको एनकाउंटर करेगी। अब उसको पता चल गया है कि ये बैक्टीरिया है, वायरस है, या ये ऐसा कोई टॉक्सिन है, उसके अगेंस्ट अब उसको क्या करना है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेती है चीज। और हो सकता है हमारे पास इतना टाइम ना हो कि हमारी बॉडी अभी टाइम ले, तब तक जो पर्सन है वो, उसको ज्यादा नुकसान हो जाए या उसकी डेथ हो जाए। तो ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, हम खुद अपने आप बाहर से रेडीमेड उसको एंटीबॉडीज दे देते हैं। तो ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, डिफेंस का काम करेंगे। तो अगर तो हमारी बॉडी खुद बना रही है एंटीबॉडीज, तो वो हो गया एक्टिव इम्यूनिटी। अगर हम बाहर से रेडीमेड ले रहे हैं तो हो गया पैसिव इम्यूनिटी। दोनों में ही क्या है, बर्थ के बाद मिलती है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। हमारी बॉडी अब बनाएगी, हमारा बर्थ हो गया है, जैसे जैसे लाइफ का एक्सपीरियंस होगा हमारी बॉडी बनाएगी। तो एक्टिव इम्यूनिटी में देखिए, डेवलप्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द कंटेक्ट विद द पैथोजेंस और एंटीजेंस। तो एक ही बात है, जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, कोई भी एंटीजन आएगा, हमारी बॉडी अपने आप बनाएगी। अगर उसके साथ लड़ाई होगी उसकी, जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। ये इम्यूनिटी ऐसी होती है, किसके बाद बनती है हमारे पास, इंट्रोडक्शन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज इनटू द बॉडी। बॉडी के अंदर जब हमने रेडीमेड एंटीबॉडी डाली है, उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। वही उस डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म से, उस टॉक्सिन से लड़ेगा। ठीक है, ये इम्यूनिटी हमारी अपनी है, खुद की है, हमारी बॉडी खुद बनाएगी। तो ये स्लो है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब काफी देर तक इसका असर रहता है। ये इम्यूनिटी हमने बाहर से ली है, रेडीमेड ली है, तो फास्ट है, ठीक है जी, फास्ट काम करेगी। लेकिन थोड़े ही टाइम के लिए होगा, कुछ दिनों के अंदर ही इसका जो है असर खत्म हो जाएगा। तो हमें और ज्यादा बार बार लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी बॉडी खुद बना रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस, कौन सा टॉक्सिन आया है। तो ये थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, एकदम से होगा, क्योंकि ये रेडीमेड है, बनी बनाई है, तैयार है, वेल टेस्टेड है। ठीक है जी। हम इसमें इसके हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही कम साइड इफेक्ट हैं, या ना के बराबर हैं। हम मानते हैं कि इसका साइड इफेक्ट नहीं है, या अगर है तो बहुत ही कम है। इसके कई बार साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बहुत सी रिएक्शंस बॉडी के अंदर इसकी हो जाती हैं, पैसिव इम्यूनिटी की। तो दोनों इम्यूनिटी के बारे में हमको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये दो तरह की हो सकती है, नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी। देखिए, नेचुरल का मतलब क्या है, जब हमारी बॉडी, ठीक है, हम बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, तो हमारी बॉडी का कोई वायरस, कोई टॉक्सिन आया, हमारी बॉडी ने इसको नेचुरली खत्म किया, और उसको पता चल गया कि ये इस तरह का कोई पैथोजन है, तो उसको खत्म कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया नेचुरली। लेकिन कई बार आपने देखा है, वैक्सीनेशन भी होती है। हम पहले, हमें डिजीज नहीं हुई है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारे अंदर नहीं आया है, लेकिन बच्चों को क्या है, फिर भी पोलियो की दवाई दी जा रही है, ठीक है, और हेपेटाइटिस की, और बहुत सारे उसको इंजेक्शन इंजेक्शन दी जा रही है, वैक्सीन दी जा रही है। वो क्यों दे रही है, हमारी बॉडी को पहले ही तैयार करने के लिए। दोनों ही केस में हमारी बॉडी ही बनाएगी एंटीबॉडी। नेचुरल वाले में भी, आर्टिफिशियल वाले में भी, हमारी बॉडी अपने आप ही एंटीबॉडी बना रही है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, वो एक नेचुरल था, अपने आप ही बैक्टीरिया, वायरस अंदर आया और उसने उसको खत्म कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल में क्या है, हम खुद अपनी बॉडी को तैयार कर रहे हैं किसी एंटीबॉडी बनाने के लिए, पहले ही भी। कभी असल में अगर कोई आएगा तो खत्म कर देंगे। पोलियो वायरस होता है, अब पोलियो थोड़ा हो रहा है अभी सबको, जो दवाई दी जा रही है, क्यों दिया जा रहा है, हमारी बॉडी को पहले ही तैयार कर दिया जा रहा है। उसको कुछ इस तरह के सब्सटेंस दिए जा रहे हैं, जिससे हम क्या करें, हमारी बॉडी तैयार हो जाए कि अगर पोलियो का वायरस असल में आ गया, तब वो लड़ जाएगी उसके साथ, तब उसको वो खत्म कर देगी। तो ये है आर्टिफिशियल। ठीक है, तो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, दोनों टाइम पे हमारी बॉडी खुद बना रही है। पैसिव इम्यूनिटी में आपने देखा होगा कि कुछ ये भी नेचुरल हो सकती है, जैसे ये है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है कोलोस्ट्रम के अंदर। कोलोस्ट्रम क्या होता है, जब प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है, जो फीमेल होती हैं, वो फर्स्ट टाइम पे क्या करते हैं, अपनी बेबी को फीड कराती हैं, ठीक है, मिल्क फीड कराती हैं। जो शुरू शुरू में जो मिल्क आता है, वो बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होता है, डेंस होता है, और
तो येलोइश कलर का होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर एक वो भी होती है एंटीबॉडी जिसका नाम है आईजीए, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। आईजीए नाम की एंटीबॉडी होती है। अब ये एंटीबॉडी क्या है, नेचुरली मिल रही है उसको, रेडीमेड मिल रही है मदर से, तो ये क्या हो गई, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल क्या है, जैसे किसी को टेटनस हो जाए, ठीक है, या डॉग बाइट, स्नेक, या इस तरह से कोई भी टॉक्सिन अगर उसके अंदर चला गया, तो हम क्या करते हैं, रेडीमेड उसको अंदर डाल देते हैं। तो ये हमने अपने आप प्रिपेयर करके बनाई है, आर्टिफिशियल है, और कोलोस्ट्रम से बच्चे को नेचुरली मिली है। दोनों ही केस में हमारी बॉडी ने अपने आप नहीं बनाई है, रेडीमेड ही बाहर से ली है। तो आई होप कि आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी समझ में आ गया होगा। आते हैं लास्ट स्लाइड के ऊपर। इसमें हम देखेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम है किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। तो ये है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स। दो तरह से हमने इम्यून रिस्पॉन्स को पढ़ना है। एक है ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, AMI, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी और कोई भी डिजीज काजिंग एजेंट है उसको खत्म करेगी। दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, CMI। इसके लिए मेनली टी लिम्फोसाइट ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए ह्यूमोरल या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड में क्या होता है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरह से काम करेगा, एंटीबॉडी के ऊपर बेस काम करेगा। कोई भी एंटीजन, कोई भी पैथोजन बाहर से आएगा हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारा जो लिम्फ है, जो हमारा ब्लड है, इसके अंदर क्या है, जो सेल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे, है ना। इसमें क्या है, एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी क्या करेंगी, उस डिजीज काजिंग एजेंट से लड़ेंगी। इसके लिए हमारे पास दो सेल हैं, लिम्फोसाइट सेल हैं दोनों ही, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट। यहाँ पे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के आगे मैंने किलर और हेल्पर लिखा है। बी लिम्फोसाइट सेल क्या होती हैं, ठीक है, ये सेल क्या करती हैं, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस के अगेंस्ट, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। तो इस, ठीक है, तो एंटीबॉडी बनाने का काम किसका है, बी लिम्फोसाइट का है या बी सेल्स का है, इसको बी सेल भी बोल देते हैं। इनका काम क्या है, एंटीबॉडी बनाना और उसको खत्म कर देना। टी लिम्फोसाइट को हेल्पर क्यों बोल रहे हैं, कि ये हेल्प करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं किसको, बी लिम्फोसाइट्स को, या बोलें कि बी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि ये एंटीबॉडी बनाए। तो बी लिम्फोसाइट किलर सेल हैं, ये किल करती हैं, किस तरह से किल करते हैं, एंटीबॉडी बना के पैथोजन के अगेंस्ट। टी लिम्फोसाइट्स हेल्पर हैं, हेल्प करती हैं, किसकी करती हैं, बी लिम्फोसाइट की, ताकि वो एंटीबॉडीज बना सके। दूसरा आ गया हमारे पास सेल मीडिएटेड या CMI। इसमें जो है मोस्टली क्या है, टी लिम्फोसाइट हमारे काम करते हैं। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया है, ठीक है, कई बार क्या होता है, देखिए जो और ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, इसमें इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। अगर ये सेल मीडिएटेड है ना, CMI ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो अपनी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम, अगर कहीं की CMI ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो अपनी ही बॉडी को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। बात हो रही थी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की। अगर हमारी बॉडी को, किसी पर्सन की बॉडी के अंदर अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा दिया जाता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी की एक कैपेसिटी होती है, सेल्फ और नॉन सेल्फ, मतलब अपनी चीज और बाहर की चीज, दूसरी चीज को डिफ्रेंशिएट कर सकती है। अब कोई दूसरा ऑर्गन हमने ट्रांसप्लांट कराया, कोई बोन हो गई, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, कोई भी हम किसी के ट्रांसप्लांट कराया है, तो हमारी बॉडी को तो पता है कि ये हमारी चीज नहीं है, ये बाहर की चीज है, ठीक है। तो वो बाहर की चीज है, तो वो नॉन सेल्फ हो गई, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी, उसको खत्म करने की कोशिश करेगी, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी, उसके साथ लड़ाई करेगी, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स कौन देता है, CMI, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसलिए कहा जाता है अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना होता है, तो उसका ब्लड ग्रुप चेक करना बड़ा जरूरी है। ब्लड ग्रुप की मैचिंग होगी तो हमारी बॉडी को कुछ कुछ लगेगा कि हाँ भाई ये हमारी चीज हो सकती है। दूसरा है, अगर जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, अगर उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया जाए, तो ये और ज्यादा बेटर है, क्योंकि उनके जीन्स लगभग लगभग एक जैसे हैं। तो फिर क्या होगा, ऐसा माना जाता है कि हमारी बॉडी उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगी, उसको नहीं लगेगा कि बाहर की चीज है, कोई और चीज है।
उसको लगेगा ये हमारी बॉडी की ही चीज है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाए तो जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं या जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनको क्यों देखा जाता है? इसीलिए देखा जाता है क्योंकि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी हमेशा सेल्फ और नॉन सेल्फ के अंदर डिफरेंशिएट कर सकती है। उसको पता है हमारी अपनी चीज क्या है और बाहर की चीज क्या है। तो जब जितना ज्यादा क्लोज रिलेटिव होगा या आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे तो वो ज्यादा बेटर रहते हैं, ताकि हमारी बॉडी को लगे ये हमारी ही बॉडी का पार्ट था, ये हमारी बॉडी के अंदर ही दोबारा से आ गया है। ठीक है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ये चीज देखी जाती है। एक और चीज है, जिस भी पर्सन को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है काफी लंबे टाइम तक या फिर पूरी लाइफ तक भी उसको कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिसका इम्यून सिस्टम क्या है, सप्रेस रहे, दबा रहे, खामोश रहे, बहुत ज्यादा एक्टिवेट ना हो जाए। क्योंकि अगर वो एक्टिवेट हो जाएगा तो जो बाहर की चीज उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कराई है उसको वो खत्म करने की कोशिश करेगी। तो ये सब किसके अंदर आता है? ह्यूमरल सॉरी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर, मींस सीएमआई के अंदर। तो आई होप कि आपको दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस पता चल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही है। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद कर लेना है, देख लेना है, और कोई भी अगर क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।